प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नई संसद के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से होना चाहिए था। नई संसद भवन पर हो रही राजनीति से हटकर कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब सोशल मीडिया से लेकर गूगल तक पर खोजे जा रहे हैं। जैसे नई संसद कैसी दिखाई देगी, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे किसने बनाया और अब क्या पुरानी संसद को तोड़ दिया जाएगा? आखिर क्यों बनाया गया नई संसद को? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद का निर्माण किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब स्थित दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब मौजूद प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। सेंट्रल विस्टा के दायरे में राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और उपराष्ट्रपति का घर भी आता है। वर्तमान संसद भवन करीब 100 साल पुराना है। केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। नई संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का निर्माण किया गया है, जो भारत की लोकतांत्रिक विरासत को समर्पित करते हुए बनाया गया है। इसमें सांसदों के लिए एक लाउंज का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पुस्तकालय, समिति के लिए कमरे और खाने के लिए विशेष स्थान की सुविधा भी मौजूद है। नई संसद भवन में 2 थीम्स पर काम किया गया है, जिसमें लोकसभा को मयूर थीम पर बनाया गया है और राज्यसभा को कमल की थीम पर। सीटों की कमी। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन पर आधारित इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीटों की संख्या पर यह स्थिरता साल 2026 तक रहेगी, लेकिन इसके बाद सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में जो नए सांसद चुनकर आएंगे, उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं रहेगा। बुनियादी ढांचा। सरकार का कहना है कि आजादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण करवाया गया था, तब यहां पर सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीजों का खास ध्यान नहीं रखा गया था। या यूं कहें कि उस जमाने में इन सभी तकनीकी चीजों का चलन नहीं था। बदलते समय के साथ संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा होने लगीं और आग लगने का खतरा भी बढ़ गया। सुरक्षा। करीब 100 साल पहले जब संसद भवन का निर्माण हुआ था, उस वक्त दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी, लेकिन अब यह भूकंप के 4th जोन में पहुंच चुकी है। कर्मचारियों के लिए जगह की कमी। सांसदों के अलावा सैकड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो संसद में काम करते हैं। लगातार बढ़ते दबाव के चलते संसद भवन में काफी भीड़ हो गई है, इसीलिए यहां अब और बड़ी जगह की आवश्यकता पड़ चुकी है। क्या अलग है नई संसद में? संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 552 व्यक्ति बैठ सकते थे, जबकि नई लोकसभा भवन में 888 सीटों की क्षमता है। पुराने राज्यसभा भवन में 250 सदस्यों के बैठने की जगह है। वहीं नए राज्यसभा हॉल की क्षमता को बढ़ाकर 384 किया गया है। इसके अलावा नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार नए संसद भवन में सभी सांसदों को अलग अलग दफ्तर दिया जाएगा, जिसमें आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी, ताकि पेपरलेस दफ्तरों के लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। नई इमारत में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या संविधान हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। यहाँ पर भारत के संविधान की मूल प्रति को भी रखा जाएगा। साथ ही यहाँ सांसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और बहुत सारी पार्किंग की जगह होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद भवन का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। क्या होगा पुरानी संसद का? पुराने संसद भवन को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने काउंसिल हॉल के रूप में डिजाइन किया था। इसे बनाने में 6 साल लगे थे और इसका निर्माण 1921 से 1927 के बीच हुआ था। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। 100 साल पहले इसके निर्माण पर लगभग 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। वहीं आज नई संसद को बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च आया है।
जब भारत आजाद हुआ तो काउंसिल हॉल को संसद भवन के रूप में अपनाया गया था। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। किसने बनाया है नया संसद भवन? नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला था। उसने सितंबर 2020 में लगभग 862 करोड़ रुपए की बोली लगाकर यह ठेका हासिल किया था। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HPC डिजाइन्स ने तैयार किया है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि CPWD ने संसद, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट और सेंट्रल विस्टा के डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंसी का काम HPC डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को अक्टूबर 2019 में सौंपा था। सेंट्रल विस्टा इलाके के मास्टर प्लान के डेवलपमेंट और नई जरूरतों के हिसाब से बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में यह कंपनी शामिल रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।